बंगालियों को शनाख्ती कार्ड नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो हमारे मुल्क के शहरी नहीं, उनका बांग्लादेश में अपना मुल्क है। कराची में पाक महाजिरों को इतनी मुश्किल से शनाख्ती कार्ड मिलता है। महाजिर होने के लिए उसको साबित करना पड़ता है कि उसका बाप कहाँ से किस तरह आया था, कहाँ रहा था, किस तरह रहा था। बंगालियों को शनाख्ती कार्ड दे रहा हूँ, वो जो बांग्लादेश उनका है ऑलरेडी। बंगाली पाकिस्तान के तो है ही नहीं ना, कहीं और मुल्क है, तो क्यों दें इसको? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं मिलना चाहिए। उनका अलग मुल्क है, हमारा अलग मुल्क है। ठीक है, अगर आफ्टर 71 कोई वहाँ से माइग्रेट करके आया तो मेरे ख्याल से उनका एनआईसी नहीं बनता। इसी तरह अफगानी उनका किस तरह बनता है? तो इनको जो है इनको वापस भेजना चाहिए। क्या इतने सोर्सेज हैं, ये ज़रबे अज़ब कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो ये 2-4 हज़ार या 5 हज़ार 10 हज़ार बंगाली वापस नहीं भेज सकते? हर शहर से अगर 5-5 हज़ार बंगाली भेजें या 4, ख़त्म हो जाएगा मामला, भाग जाएंगे खुद ही सारे। 8 लाख की आबादी वाले कराची के इस इलाके मच्छर कॉलोनी में 60% आबादी ऐसी है जो बंगाली कम्युनिटी से बिलोंग करती है, और इस 60% में से तकरीबन 4 लाख अफराद ऐसे हैं एज अ पाकिस्तानी बुनियादी हैसियत नहीं रखते, क्योंकि उनके पास अपना शनाख्ती कार्ड नहीं है। जब 1971 में सेपरेशन हुई और क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश हुई, उस वक्त कुछ लोग थे जो एथनिक बंगालीज थे जो यहाँ रह गए, और कुछ ऐसे हैं जो बाद में माइग्रेट करके बिटवीन 71 टू तकरीबन 80s तक लोग आए हैं यहाँ। और उसको मद्देनज़र रखते हुए जो सिटीज़नशिप एक्ट है उसमें एक क्लॉज ऐसा है, एक सेक्शन ऐसा है जो इस पॉपुलेशन के लिए बना। तो उसमें ये लिखा था कि भाई जो 71 से पहले जो लोग एथनिक बंगालीज़ यहाँ रह रहे थे, जो बांग्लादेश नहीं गए, उनको सिटीज़नशिप जो है वो पाकिस्तान देगा। तो 1973 में मैनुअल आईडी कार्ड जो हैं वो भुट्टो साहब के एरा में बनाए गए। उस टाइम पे जो आपके एथनिक बंगाली पॉपुलेशन थी उन्हें सबको तकरीबन जो मैनुअल एनआईसी जिसे MNIC कहते हैं वो दिया गया। सब्सिक्वेंटली आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके सन 2000 में आ जाएं, जब नादरा क्रिएट हुई। उस वक्त एक और कानून लाया गया जिसका नाम था नेशनल एलियन रजिस्ट्रेशन लॉ, और उसके तहत एक नेशनल एलियन रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी भी बनी। और सब्सिक्वेंटली ये कानून आने के बाद उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की गई, और बहुत से इंसिडेंसेस ऐसे हैं जहां फोर्सिबली उनको नारा के सिस्टम पे बायोमेट्रिक करवाया गया। जब आप ऑन द सिस्टम एज एन एलियन रजिस्टर करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली जो सिटीजनशिप की रजिस्ट्रेशन है या आपका जो CNIC है वो ब्लॉक कर दिया जाता है, एंड यू लूज ऑल राइट्स दैट यू हैड एज अ सिटीजन। बर्थ राइट सिटीजनशिप एक्ट के तहत कोई भी शख्स जो पाकिस्तानी सरजमीन पर पैदा होता है वो ये हक रखता है कि वो एक शनाख्ती कार्ड हासिल कर सके, यानी CNIC हासिल कर सके। मगर उसी कानून के तहत 2 कंडीशंस ऐसी हैं जो उसे इस हैसियत को हासिल करने से रोकती हैं। पहली कंडीशन ये है कि हुकूमत पाकिस्तान उसे एनिमी ऑफ द स्टेट डिक्लेयर कर दे, या फिर वो एक एलियन डिक्लेयर्ड हो कि जिसका ख़ानदानी शजरा यानी फैमिली ट्री हुकूमत पाकिस्तान के पास रजिस्टर्ड ना हो, जिसका कोई एविडेंस मौजूद ना हो, या उसके पास अपनी शनाख्त साबित करने के लिए मुकम्मल सबूत मौजूद ना हो। हमारे जो बड़े थे उनके जहनों में ये बात नहीं थी कि बाद में जाके में बहुत सारी दुश्वारियाँ होती। अगर ये उनके नॉलेज में होता तो यकीन करें मेरे ख्याल से जो टॉफ़ियाँ हैं उस वक़्त के क्रीम श्रीम की जो ब्रांडीज वगैरह जो चल रहे थे वो मेरे को सारे वो जमा करके हमारे लिए रख देते प्रूफ के तौर पे। अगर हम इसको लॉजिकली देखें तो कोई सेंस नहीं बनता कि कोई ऐसा शख्स जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सिटीज़न है, वो वॉलंटरली जाके अपने आप को एज एन एलियन रजिस्टर करेगा। तो एक तो इस स्टेज पे इशू आया जिसकी वजह से हमने देखा है कि स्कॉर्स ऑफ CNICs जो हैं वो ब्लॉक किए गए, और लोग जो हैं वो नारा का जो ट्रैप था उसमें फंस गए, एंड दे वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स। मेरा पूरा फैमिली का शनाख्ती कार्ड बंद कर दिया, लॉक कर दिया। फिर आखिरी में मैं मजबूरी से मैं कानून का दरवाजा खटखटे हाई कोर्ट में गया। मैंने हमको हाई कोर्ट में ऑर्डर किया 6 महीने का बाद 11 दिन का अंदर इसका शनाख्ती कार्ड का लॉक खोल दिया जाए, लेकिन फिर भी इसने खोला नहीं है लॉक। फिर आखिरी में मैं मजबूर होकर तौहीन अदालत लगाया। जब तौहीन अदालत लगाया फिर आखिरी में मेरा शनाख्ती कार्ड का मसला हल हुआ। मच्छर कॉलोनी नेशनल असेंबली के हल्के NA 248 में आता है, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA
अब्दुल कादिर पटेल ने 2018 का इलेक्शन जीता था। उन्हीं के पार्टी के एक सूबाई वजीर सईद गनी साहब ने इमरान खान के कम्युनिटीज को आइडेंटिटी कार्ड देने के बयान पर काफ़ी तनकीद की थी। नादरा, नारा और शनाख्ती कार्ड से मुतल्लिक जितने भी मसले, ये सारे वफाकी मसले हैं। यहाँ पर रहने वाली और जीतने वाली तमाम पार्टियों ने इस मसले को लेकर अपना वोट बैंक तो सिक्योर किया, मगर इस मसले का हल नहीं निकाला। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्लियरली ये कहता है कि 5 साल से 16 साल के बच्चे जो हैं उनको ऑल चिल्ड्रन, यानी कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो ऑल का किया गया है, दैट ऑल चिल्ड्रन शिल बी गिवन एजुकेशन। तो 5 से 16 तक का मतलब है कि जो आपकी मैट्रिक एग्जामिनेशंस हैं, जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, वो हर बच्चे को वो तालीम का हक होगा। मगर फिर आप पॉलिसी की तरफ आएँ। पॉलिसी ये है कि जब एजुकेशन को देखते हैं तो बच्चे जो हैं वो बेफॉर्म के बगैर मैट्रिक के एग्जामिनेशंस नहीं दे पाते, जिसके रिज़ल्ट में ये होता है कि जी बच्चे जो हैं वो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं या गलत रास्ते पे चलते हैं, इसलिए कि उनके पास और कोई आउटलेट और अपॉर्चुनिटी नहीं होती। जो नादरे में जाते हुआ कि भाई बंगाली हो, चलो भाई साइड हो जाओ, बंगाली हो भाई इतने पैसे लगेंगे, अब्बू के ये चीज़ लेके आओ, अब्बू का वो चीज़ लेके आया, हाँ भाई अब्बू का पूरा है, अम्मी का ये चीज़ लेके आओ, हाँ अम्मी का पूरा है, मामू का ये लेके आओ, हाँ पूरा है, 73 का सबूत लेके आओ, 71 का सबूत लेके आओ, हाँ पूरा है, पूरा हो गया। उसके बाद भी अब हम इंक्वायरी के लिए आएंगे, 3 महीने तक इंक्वायरी फंसा हुआ होता है, 3 महीने बाद जाके फिर 1 साल के इंक्वायरी में फंसा देते हैं। इतनी इंक्वायरीज डालते हैं, बंदे की उम्रें गुजर जाती है लेकिन एनआईसी नहीं बनता है। वो पैसे कब देगा? घर पे बेसिक नीड पूरी नहीं होगी, वो कहाँ जाएगा? स्नैचिंग में जाएगा, वो कहाँ जाएगा? वो गलत कामों में जाएगा, वो इन सब कामों में जाएगा। और ये इसलिए है क्योंकि जिस उम्र में इन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, वो स्कूल इन्हें पाकिस्तानी ही तस्लीम नहीं करते। तो आखिर इस मसले का हल क्या है? इन्हीं रूल्स में एक जो चीज़ जो ग्लेयरिंगली जो मुझे कॉन्फ्लिक्ट नज़र आया है वो ये है कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑफ माइनर्स एज एलियंस का प्रोविज़न भी दिया है। अब वो जो है डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में है विद द सिटीजनशिप लॉ, विच क्लियरली स्टेट्स के जी जो बच्चा पाकिस्तान में पैदा होता है उसको हक है पाकिस्तानी सिटीजनशिप का। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करंट लॉ की तरफ जाते हैं तो हमारा एक बुनियादी जो मसला है वो तकरीबन 80% हल हो जाएगा। रह जाएंगे आपके पास वो 20% लोग जिनके पास बिल्कुल कोई प्रूफ नहीं है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, जो यहाँ पैदा नहीं हुए, फिर उनके लिए जो है एलियन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन खुला रहता है। मगर ये कहना कि ब्लैंकेट जो है सब कोई जो है वो एथनिक बंगाली जो है वो एलियन के लिए रजिस्टर कर जाए, वो सही नहीं है और बिल्कुल गलत बात होगी। इनफैक्ट वायलेटिव है ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। बंगाली कम्युनिटी को शनाख्ती कार्ड देने का मामला एक हसास नौइयत का मामला है। इस वीडियो के शुरू में हमने आपको लोगों के जज्बात और ख्यालात सुनाए, क्योंकि हमारा काम आपके सामने तमाम हक़ाइक़ को पेश करना और रखना है। अब देखना यह है कि फ़ैसले कानून को मद्देनज़र रखते हुए किए जाते हैं या जज्बात को।